दोस्तों, सोचिए एक ऐसी इमारत जिसकी ऊंचाई कोई पहाड़ नहीं बल्कि सीधा अंतरिक्ष छूती हो, जिसका टॉप फ्लोर सीधा स्पेस में हो और हम सीधे लिफ्ट से अंतरिक्ष तक पहुंच सकें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंसान आखिर कितनी ऊंची इमारत बना सकता है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी बिल्डिंग का प्लान मौजूद है जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची होगी और जिसमें 3 करोड़ लोग एक साथ रह सकते हैं? तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसे टॉवर से जिसे हम सब जानते हैं, बुर्ज खलीफा। दुबई में स्थित यह दुनिया की सबसे ऊंची मौजूदा इमारत है। 828 मीटर यानी करीब 2720 फीट। यह बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि अगर नीचे ग्राउंड पर आप सूर्यास्त होते हुए देखते हैं तो लिफ्ट से ऊपर जाते हुए इसकी हाइट से आप वापस उसी सूर्यास्त को दूसरी बार देख सकते हैं। इसका निर्माण 2004 में शुरू हुआ था, जिससे देश में टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। 5 साल के कंस्ट्रक्शन के बाद 2009 में इसका निर्माण पूरा हुआ और 2010 में इसे जनता के लिए खोला गया। 1 अरब 50 करोड़ डॉलर की लागत से बनी यह गगनचुंबी इमारत न सिर्फ होटल और अपार्टमेंट्स का घर है, बल्कि इसमें दुनिया के सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन डेक्स में से एक मौजूद भी है। लेकिन बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारतें बनाना इतना आसान नहीं। कई देशों में बिल्डिंग की ऊंचाई पर सरकारी पाबंदियां होती हैं, जैसे पर्याप्त जमीन का होना, भारी निवेश और मौसम जैसे कई फैक्टर मायने रखते हैं। लेकिन फिर भी दुनिया तैयार हो रही है एक नए सुपर टॉल स्काईस्क्रैपर के लिए, जिसका नाम है जेद्दा टॉवर। यह टॉवर दुनिया की पहली ऐसी इमारत बन सकती है जो 1 किलोमीटर ऊंची हो। हालांकि ये ऊंचाई भी आगे आने वाली इमारतों के सामने बहुत छोटी है। जेद्दा टॉवर की शुरुआत 2013 में हुई थी, लेकिन 2017 में एक बड़े करप्शन केस की वजह से इसके मुख्य निवेशक गिरफ्तार हो गए और काम रुक गया। इसके अलावा इसमें एक बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज है कि इतनी ऊंचाई तक लिफ्ट को कैसे पहुंचाया जाए, और सबसे मुश्किल है ऐसी ऊंचाई पर हवा में इमारत को स्थिर रखना। ये मेगा टावर बुर्ज खलीफा को भी चैलेंज कर रहा है, लेकिन एक्सीड 4000 के सामने यह कुछ भी नहीं है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि हकीकत बन सकता था। एक्सीड 4000 एक जापानी आइडिया जो 1995 में टाइसेई कॉरपोरेशन ने प्रस्तावित किया था। लोगों को ज्यादा हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए इसकी ऊंचाई होती 4 किलोमीटर, माउंट फूजी से भी ज्यादा। इसमें एक पूरी सिटी बसाई जानी थी, मॉल्स, स्कूल, मार्केट्स, पार्क, ताकि लोग कभी बिल्डिंग से बाहर ही ना जाएं। 1 मिलियन लोग इस एक इमारत में रह सकते थे। सोचिए कितना विशाल। ये बिल्डिंग पूरी तरह सोलर एनर्जी से चलने वाली होती, लेकिन उस वक्त इतना ज्यादा एनर्जी मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज था। कल्पना कीजिए, अगर हम एक्सीड 4000 जैसी इमारत बना भी लें तो वो कहां बनेगी? आर्किटेक्ट्स का मानना है कि इतनी विशाल इमारत को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर यानी प्रशांत महासागर के सबसे एक्टिव ज्वालामुखी क्षेत्र में बनाना होगा। ऐसे खतरनाक क्षेत्र में इतनी महत्वाकांक्षी संरचना का प्रस्ताव करके टाइसेई कॉरपोरेशन दुनिया को अपनी इंजीनियरिंग कौशल और दूरदर्शी सोच का प्रदर्शन करना चाहती थी। ये इस बात को दिखाने का एक तरीका था कि वे सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौतियों का भी सामना कर सकते हैं। अगर वाकई में ये प्रोजेक्ट कभी हकीकत बना तो ये न सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होगी, बल्कि सबसे महंगी भी, करीब 900 अरब डॉलर, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो लागत 1.7 ट्रिलियन डॉलर तक भी जा सकती है। इस इमारत के निर्माण में लगेगा 3 मिलियन टन स्टील, जो करीब 300 आईफल टावर्स बनाने के लिए काफी है। एक्सीड 4000 को बनाने में कई इंजीनियरिंग और आर्थिक चुनौतियां थीं, जिस वजह से यह प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन एक जापानीज कंपनी ने इससे भी बड़े टावर का प्रस्ताव रखा, जिसमें 3 करोड़ लोग रह सके, यानी एक और सिटी इन द स्काई का सपना, टोक्यो टावर ऑफ बेबल। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1992 में, जब इसे ब्राजील में हुए ग्लोबल एनवायरनमेंट समिट में पेश किया गया था। यह आइडिया था वासेडा यूनिवर्सिटी के टोशियो ओजीमा लैबोरेटरी का,
इसकी ऊंचाई 10 किलोमीटर यानी 33,000 फीट, माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर, और यहां तक कि औसत हवाई जहाज भी इससे नीचे उड़ेंगे। मतलब ये इमारत सिर्फ सबसे ऊंची टावर नहीं होती, बल्कि पृथ्वी पर बनी अब तक की सबसे ऊंची चीज बन जाती। इतनी ऊंचाई को संभालने के लिए चाहिए होती एक 4,100 वर्ग किलोमीटर की बेस जमीन, जो कि अमेरिका के ह्यूस्टन शहर से 2 गुना बड़ी है। और अगर कभी ये बनती तो इसमें एक साथ 3 करोड़ लोग रह सकते थे। लेकिन जब ये आइडिया सामने आया, उसी समय जापान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्रैश हो गई। प्रोजेक्ट वहीं ठप पड़ गया। हालांकि जापान अब उभर चुका है, लेकिन अगर इसे बनाया जाए तो इसमें $306 ट्रिलियन का खर्च होगा और 150 साल का निर्माण समय लगेगा। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर ने साल 1991 में एक ऐसा प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया जो आसमान को चीरकर अंतरिक्ष तक अपनी पहुंच बनाने वाला था। ये था लॉन्च लूप। इसका आइडिया पहली बार 1981 में केथ लोवस्ट्रोम ने अमेरिकन एस्ट्रोनॉटिकल न्यूज़लेटर में पेश किया था। इस लूप को बनाया जाएगा धरती से जुड़ी कई मैग्नेटिक केबल्स की मदद से, जिसमें ट्रेन की तरह मैग्नेटिक लेविटेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे शंघाई की तेज रफ्तार मैग्लेव ट्रेन चलती है, वैसे ही ये लूप भी स्पेस में वस्तुओं को फेंकेगा बिना रॉकेट के। इसकी लंबाई होगी 2000 किलोमीटर और ऊंचाई 80 किलोमीटर, यानी एयरप्लेन जितनी ऊंचाई से 8 गुना ज्यादा। और अगर ये सिस्टम बन गया तो स्पेस टूरिज्म, सैटेलाइट लॉन्चिंग और इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल एकदम आसान हो जाएगा। जिसे भी इस पर सफर करने का मौका मिलेगा, वो चलेगा 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी पलक झपकते ही स्पेस में। लेकिन ये सपना अभी भी अधूरा है, क्योंकि इसे मात्र 1 साल चलाने का खर्च होगा $10 अरब और जरूरी तकनीक। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्निक चाहिए होगी, उसे बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। साथ ही ये लूप कहीं ऐसे इलाके में बनाया जाना चाहिए जो कम जनसंख्या वाला हो, ताकि सुरक्षा बनी रहे। और अब बात उस आइडिया की जो सुनने में सबसे पागलपन लगता है, पर असल में सबसे पुराना सपना है, यानी एक स्पेस एलिवेटर। इसका आइडिया सबसे पहले आया 1995 में रशियन साइंटिस्ट कॉन्स्टेंटीन tsiolkovsky के दिमाग में। उन्होंने एक ऐसी टावर की कल्पना की थी जिसकी ऊंचाई हो 35,800 किलोमीटर, यानी धरती से सीधा स्पेस तक। उस समय इतना मजबूत कोई भी मटेरियल नहीं था, लेकिन अब वैज्ञानिक सोच रहे हैं, क्या हम टावर की बजाय एक केबल लटका सकते हैं? इस नए कॉन्सेप्ट में होगा एक केबल जो धरती से स्पेस में जाएगा। ऊपर होगा एक भारी वजन जैसे कोई एस्टेरॉइड, और नीचे से उस केबल पर चढ़ेगा एक क्लाइंबर जो इंसानों को स्पेस तक ले जाएगा सीधे लिफ्ट से। पर असली सवाल है, इतना मजबूत केबल किस चीज का होगा? कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं ग्राफीन सबसे सही है, तो कुछ मानते हैं कि डायमंड नैनो थ्रेड्स ही एकमात्र हल हैं। ये प्रोजेक्ट आसान नहीं है। स्पेस डेब्रिस से टकराने का खतरा, निर्माण सामग्री का अभाव और कुल खर्च $10 अरब। फिर भी जापान की शिजुओका यूनिवर्सिटी इसका छोटा मॉडल टेस्ट कर रही है, और टोक्यो की ओबायाशी कॉरपोरेशन कहती है 2050 तक हम इसे बना देंगे। लेकिन चीन वालों ने चुनौती दे दी है कि वो इसे 2045 तक बनाकर दिखाएंगे। दोस्तों, एक स्पेस एलिवेटर के बनाने का मतलब है हम इंसानों का टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाना, यानी एक ऐसी सिविलाइजेशन जो पूरी धरती की ऊर्जा का उपयोग कर सके। इस वजह से हम क्लाइमेट को कंट्रोल कर पाएंगे, चांद और मंगल पर बस्ती बसा पाएंगे और जल्दी ही बढ़ पाएंगे टाइप 2 सिविलाइजेशन की ओर, जो अपने पूरे सूर्य की ऊर्जा को कंट्रोल में कर सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं टाइप 1, 2 और 3 सिविलाइजेशन कितनी पावरफुल हो सकती है, तो स्क्रीन पर मौजूद हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड की सैर करते रहिए।